दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपसे आज एक बात करने वाला हूं कि अगर आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, कॉल या पुट ली हुई है, और अगर एक्सपायरी तक आपने उसके लिए खुद सेटल नहीं किया है, तो फिर आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये क्वेश्चंस मुझसे कमेंट्स में भी कई लोगों ने पूछा है, और मैं कहीं उठता बैठता हूं, मुझसे भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, बड़ी कमाल की चीज होती है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें होता क्या है कि अगर आप लॉस में जा रहे हो, मैं बायर की साइड से आज बात करूंगा, सेलर के साइड से मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। मैं बात करूंगा अगर आपने कॉल बाय ले रखी है, पुट बाय ले रखी है, तो अगर आप बायर हो और आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, तो अगर आप लॉस में रहते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता है। आप बैकआउट कर सकते हो कि नहीं, हम लॉस में जा रहे हैं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेंगे, बस हमारा प्रीमियम रख लो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। सेलर को तो हर केस में एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन बायर के पास ये चॉइस होती है कि अगर वो लॉस में है तो वो बैकआउट कर सकता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करना है, और अगर वो प्रॉफिट में होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें मेरी बात ये एग्जैक्टली समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर आप लॉस में रहते हो तो केवल आपको प्रीमियम का लॉस होगा, और अगर आप प्रॉफिट में रहते हो तो आप अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसके बराबर आपको प्रॉफिट होगा, और वो पैसा आपको हैंड ओवर किया जाएगा। अब अगर हम मार्केट से एग्जिट नहीं लेते हैं, हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं, और एक्सपायरी भी का लास्ट मूवमेंट भी खत्म हो जाता है, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इस बात को समझने के लिए हम दो सेगमेंट में बात करेंगे। एक तो बात करेंगे अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहे हो या फिर आप इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहे हो। जब आप शेयर्स ऑप्शंस की बात करते हो, स्टॉक ऑप्शंस की बात करते हो, तो जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है वो एग्जिस्ट करती है, उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहे हो तो जो अंडरलाइंग एसेट होती है वो इंडेक्स होती है, और इंडेक्स की एक यूनिट वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल उसका प्राइस एग्जिस्ट करता है। तो उसका फिजिकल सेटलमेंट पॉसिबल नहीं होता है, उसका केवल कैश सेटलमेंट पॉसिबल होता है। मैं चाहता हूं इस बात को एक बार आप और दोबारा से सुन लो, तो मैं दोबारा से बोल देता हूं। जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो किसी एक चीज के प्राइस पे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। अगर वो स्टॉक है तो स्टॉक वास्तव में एग्जिस्ट करता है, शेयर वास्तव में एग्जिस्ट करता है, तो अगर एक्सपायरी होती है तो हमें उसका फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ता है। लेकिन अगर इंडेक्स ऑप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इंडेक्स इज द अंडरलाइंग एसेट, तो इंडेक्स के केवल प्राइस पे आप लोग कर रहे हो, इंडेक्स की यूनिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर आप किसी से बोलो कि मुझे निफ्टी 50 की एक यूनिट दे दो, तो कोई आपको दे ही नहीं पाएगा, केवल उसका प्राइस एग्जिस्ट करता है, वो चीज अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करती है। वो तो जो 50 कंपनी उस इंडेक्स के अंदर हैं उनका बेसिकली एवरेज है। तो इंडेक्स अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्राइस अंडरलाइंग एसेट होती है, वो एसेट एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो एक्सपायरी पे उसका फिजिकल सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, केवल उसका कैश सेटलमेंट पॉसिबल होता है। अब आगे चलते हैं। अब हम इन दो सेगमेंट्स में पहले बात करते हैं कि जो अंडरलाइंग एसेट है, अगर वो शेयर या स्टॉक्स हैं, इसका वास्तव में एक एग्जिस्टेंस है, उसमें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक्सपायरी के समय क्या होगा। जो आपकी कॉल या पुट थी, अगर वो आउट ऑफ द मनी होती है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आउट ऑफ द मनी में आप एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को लूज कर रहे हो, आप हार रहे हो, तो जो भी आपका प्रीमियम होगा वो केवल चला जाएगा, और आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई चार्ज या कोई पेनल्टी या कोई और ऑब्लिगेशन आपका किसी भी तरीके से नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्रिएट हो जाती है, आपकी जो कॉल या पुट थी जिस समय एक्सपायरी होती है उस समय वो आईटीएम थी, इन द मनी थी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब आप प्रॉफिट में हो, उस केस के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैल्यू थी वो आपको देनी पड़ेगी। और इस केस में क्या होता है कि जब भी आप आईटीएम चल रहे होते हो या एटीएम चल रहे होते हो और ब्रोकर को लगता है कि आप आईटीएम आ सकते हो, तो वो आपको मार्जिन कॉल देना शुरू कर देता है, वो आपसे पैसा मांगना शुरू कर देता है कि इतना पैसा दो। क्योंकि अगर एक्सपायरी तक आप बाहर नहीं निकले और एक्सपायरी के समय आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, आपकी कॉल या पुट इन द मनी थी, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जो पूरी वैल्यू थी वो पैसा देके अपने शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और वो अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में शो होने लगेगा। उसके बाद आप बेच के पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्लाइज करना पड़ेगा। तो जो आपका ब्रोकर है वो देखना पड़ेगा कितने दिन पहले से आपको मार्जिन मांगना शुरू कर देता है, डिमांड करना शुरू कर देता है। अगर मार्जिन आप पे कर देते हो तब तो अच्छी बात है, और मार्जिन पे नहीं करते हो तो वो शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट खुद ही सेटल कर दे, आपकी पोजीशन को खुद ही मार्केट से वो स्क्वायर ऑफ कर दे, और वो आपको एक्सपायरी तक जाने ही नहीं दे।
तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि आपका ब्रोकर अगर आपसे मार्जिन बार बार डिमांड कर रहा है, वो कह रहा है भाई साहब आईटीएम में जा रहे हो, आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, आप हमें मार्जिन पैसा दो। और जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती चली जाएगी, मार्जिन का पैसा भी बढ़ता चला जाएगा अगर आप इन द मनी होते जा रहे हो। और अगर वो आप अमाउंट दे देते हो तो फिर उस केस में आपको डिलीवरी मिल जाएगी उन शेयर्स की, फिर उसको एक दो दिन के बाद बेच के अपना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आप मार्जिन नहीं दे रहे हो तो आपका ब्रोकर रिस्क को अवॉइड करने के लिए खुद ही आपकी पोजीशन को सेटल कर सकता है, एक्सपायरी से पहले ही वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, उसके पास ये भी राइट होता है। और सर अगर बाई चांस वो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाया, जो ब्रोकर था वो भी सेटल नहीं कर पाया और हमने भी मार्जिन मनी नहीं दिया, तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी लग सकती है। वो इंटरेस्ट या पेनल्टी कितनी होगी उसको मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि जनरली ब्रोकर्स जो होते हैं वो खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, एक्सपायरी तक नहीं जाते हैं। और जो लोग अमीर लोग होते हैं जो बहुत पैसा लगा के खेल रहे हैं, वो मार्जिन मनी दे देते हैं, तो उनको पोजीशन मिल जाती है, उनके डीमैट में शेयर्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रोकर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाता है, एग्जिट नहीं कर पा रहा है और आपने भी मार्जिन नहीं दिया हुआ है, आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, तो जो आपका ब्रोकर है वो आप पे इंटरेस्ट भी लगाएगा और आप पे पेनल्टी भी लग सकती है। उसके लिए आपको ब्रोकर से पता करना पड़ेगा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो वो एक बहुत रेयर सिचुएशन हो गई। अब हम बात करते हैं अगर आप इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि जब इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इंडेक्स जैसी कोई चीज रियली में एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल उसका प्राइस एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपकी जो कॉल या पुट होती है वो आउट ऑफ द मनी होती है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्थलेस हो जाता है, आप एक तरीके से शर्त हार जाते हो, तो केवल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, वो तो आपका जा ही चुका है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर एक्सपायरी के समय जो आपकी कॉल या पुट है वो इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट कर लेती है, वो इन द मनी बंद होती है, तो जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसका कैश सेटलमेंट होगा और वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहां पे आपसे मार्जिन मनी को डिमांड नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि यहां पे फिजिकल सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है। जब फिजिकल सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है तो अगर आप पैसा दे दोगे तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर क्या होगा? इंडेक्स की यूनिट जैसी कोई चीज एग्जिस्ट वास्तव में करते ही नहीं है। तो अगर आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और एक्सपायरी तक आप खुद भी सेटल नहीं करते हो और आपका ब्रोकर भी सेटल नहीं करता है, और इन द मनी में अगर आपका जो ऑप्शन है चाहे कॉल या पुट बंद हो रही है, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। उस केस के अंदर कैश सेटलमेंट होगा और जो भी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाँ, सरकार का एक इस पर टैक्स लगता है जिसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहा जाता है, वो 0.125% से लगाया जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू का। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक तरीके की पेनल्टी है, नहीं। अगर आप एक्सपायरी से पहले खुद भी उसको स्क्वायर ऑफ करते, खुद भी बेच देते, तब भी वो लगता। और अगर एक्सपायरी के समय तक आप सेटल नहीं करते हो और उसके बाद कैश सेटलमेंट होता है तब भी लगेगा, तो उसको पेनल्टी कहना गलत है। वो तो सरकार का एक टैक्स होता है। और जब भी आप इंट्रिंसिक वैल्यू से अमाउंट को विन करते हो तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उस पे आपको 0.125% से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। वो तो दोनों ही केस में आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप खुद सेटल कर देते हो चाहे एक्सपायरी तक आप सेटल नहीं करते हो, उसके बाद कैश सेटलमेंट होता है। तो ये आपको समझना जरूरी है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने YouTube पे कुछ वीडियोस देखी, तो मैंने YouTube पे वीडियोस देखा क्योंकि मैं ये चाह रहा था जो बात और लोगों ने बना दी है उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बात मेरे पास है तो वो भी आपको बताऊं। तो YouTube पे कोई बहुत खास और अच्छी वीडियोस मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लेंथ में बनाई है। तो अगर आप शेयर्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्सपायरी करीब आते आते जो आपका ब्रोकर होगा वो अगर मार्जिन मांगने लगेगा, अगर आपकी कॉल आईटीएम चल रही है, या उसको ये डर है कि आउट ऑफ द मनी भी इन द मनी में आ सकती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका फिजिकल सेटलमेंट हो ही नहीं सकता है, उसका केवल कैश सेटलमेंट होता है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं बना के अपलोड करता रहूंगा, इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। ये हमारा बहुत पहले एक दूसरे से वादा हो चुका है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।